का टैक्स, पानी का टैक्स, भूमि का टैक्स इत्यादि। तो किन किन लोगों ने टैक्स दे दिया, किन किन लोगों का टैक्स बाकी बचा हुआ है, जाकर पता करो। तो दुर्योधन गए और पता करा तो केवल एक राजा बचा था जिसने कर नहीं दिया, राजा मत्स्य। राजा मत्स्य ने कर जमा नहीं किया था। तो दुर्योधन अपने भाई दुशासन को लेकर के और राजा मत्स्य के पास पहुंचा। राजा मत्स्य के पास जाकर उसने कहा कि महाराज, आपने कर नहीं दिया, कर दीजिए, कर जमा कीजिए। राजा ने कहा कि युवराज, मेरे पास अभी इतनी धन की व्यवस्था नहीं है कि मैं आपका कर भी जमा कर दूं और साथ ही साथ मेरे राज्य का भरण पोषण भी कर लूं, मेरे राज्य में भोजन भी करा दूं। इतनी व्यवस्था धन की मेरे पास नहीं है। मैं आपके कर को जमा करने के लिए मना नहीं करता, ये कर मैं आपको जमा करूंगा, लेकिन कुछ दिन रुक जाइए, मैं कुछ दिन बाद इस टैक्स को जमा कर दूंगा। तो दुर्योधन बोला कि भैया, कुछ दिन की बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। यदि इस 2 दिनों में राजा आपने अपना कर नहीं जमा किया तो आप राज्य करना भूल जाना, मैं आपके राज्य को अपने अंडर में ले लूंगा। आपको इस राजा के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपका राज्य खत्म कर दिया जाएगा, आपका राज्य हमारे राज्य में आ जाएगा, इस पे हमारा राज्य होगा। तो राजा ने कहा कि आप थोड़े दिन की मुझे समय दीजिए, मोहलत दीजिए, मैं कुछ समय में व्यवस्था करके और आपके कर को जमा कर दूंगा। तो दुर्योधन जाने लगा, राजा को समझाकर, हिदायत देकर जाने लगा। और जाने लगा, जैसे ही आगे बढ़ा, दुशासन ने कहा कि भैया भैया पीछे तो देखो। उन्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा पीछे तो देखो, ये गौशाला की तरफ तो देखो। तो राजा मत्स्य के गौशाला में 10 लाख गाय बनी हुई थी। और गायों के ऊपर जब दृष्टि डाली तो सारी गाय के सींगों में सोने के सींग लगे हुए हैं, नुपुरें चांदी की पहनी हुई है, पीठ पे अंबर पीतांबर सोने जड़ित है। इतना सोना, पूरी गाय, पूरी गौ माता सोने में ऊपर से नीचे तक पीली हो रही। तो दुशासन ने दुर्योधन से कहा कि भैया, ये राजा हमको टैक्स देने को मना कर रहा, कर नहीं जमा कर रहा, और इसके पास ये गौशाला में इतना सोना भरा पड़ा है, अपार धन है। फिर बोले एक काम करो दुशासन, ये गाय के ऊपर ये जो सोना लगा हुआ है, ये सब सोना चांदी सब निकाल के ले चलो। तो राजा मत्स्य ने मना किया कि ये गौ माता है, ये स्वयं कामधेनु है, इसके ऊपर से ये श्रृंगार उतारना उचित नहीं है, आप ऐसा दुस्साहस नहीं करिए, आप युवराज हैं। बहुत समझाया, और ये धर्म के विरुद्ध है। किसी का श्रृंगार उतारना, गौ माता का श्रृंगार उतारना, सुहागन स्त्री का श्रृंगार उतारना, ये धर्म के विरुद्ध है। तो आप ऐसा दुस्साहस ना कीजिए। बहुत समझाया, हाथ पैर जोड़े, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन नहीं माना। कहने लगा ठीक है, मैं इन गौ माता का श्रृंगार नहीं उतारता हूं। दुशासन एक काम करो, 2 अक्षौहिणी सेना बुलवाओ। 2 अक्षौहिणी सेना बुलवाई। अब बोले एक काम करो, ये सोने सहित चांदी सहित गाय को ले चलो, सारी गौ माता को खोलो रस्सी और ये सेना को घेर कर और ले चलो। सारी सेना ने गौ माता को घेर के और ले आए। लाकर के जहां पर दुर्योधन ने उन गायों को रखा, एक स्थान पर उन्हें रख दिया। रखने के बाद उनकी सुध भी नहीं लही, वो भूखी मरी, प्यासी मरी, रोई, रंबाई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन कुछ नहीं सुना। उनको पीने को पानी तक की व्यवस्था नहीं की। उनका श्राप हुआ। जब पीने तक की पानी की व्यवस्था नहीं की, भगवान कृष्ण को यह कौतूहल पता चला कि दुर्योधन ने, कौरवों ने ऐसा कौतूहल किया कि दुर्योधन से संधि करी कि दुर्योधन, मैं 5 पांडवों को मना लूंगा
वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, केवल 5 गांव दे दीजिए, केवल 5 गांव उन्हें दे दीजिए। तो दुर्योधन ने मना कर दिया कि सुई अग्रे न केशवा, हे केशव मैं सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और वो जो 5 गांव, वो 5 गांव कौन से? वो 5 गांव जहां वो गोधन बंधा हुआ था, जो गाय दुशासन दुर्योधन लेके आए, और 10 लाख गाय जिस भूमि पे खड़ी थी, वो 5 गांव आते हैं उस भूमि में। और उस भूमि पर वो 5 गांव ही भगवान ने मांगे थे पांडवों के लिए कि ये पांडवों को मिल जाएंगे तो मैं राजा मत्स्य की गौएं उन्हें वापस कर दूंगा, तो वो ना भूखी मरेंगी, ना प्यासी मरेंगी, और ना कोई इनको परेशानी होगी। गाय की रक्षा के लिए भगवान ने जन्म ही इसलिए लिया, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, गो द्विज धेनु देव हितकारी। कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। संत महात्माओं के लिए जब कष्ट पैदा होता है इस भूमि पर, तब भगवान, जब सज्जन पुरुषों को कष्ट होता है, आताताई बढ़ जाते हैं, लोगों की प्रवृत्ति राक्षसों जैसी हो जाती है, कुकर्म करने लगते हैं, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव, तो ऐसा कहा गया कि नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, गो और ब्राह्मण के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का जन्म लिया, भगवान ने अवतार लिया। केवल गो और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, सज्जन साधुओं की रक्षा के लिए, सुर अर्थात देवताओं की रक्षा के लिए। गो अर्थात गाय, गो द्विज अर्थात ब्राह्मण, गो द्विज धेनु, धेनु कहते हैं, धेनु का अर्थ क्या होता है अब आप बताइए। गो यानी गाय, द्विज यानी ब्राह्मण, गो द्विज धेनु देव हितकारी। धेनु का अर्थ होता है इंद्री, अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत रखना। आपकी बुद्धि कहेगी कि भैया भगवान का भजन कर, लेकिन मन कहेगा कि भैया भगवान का भजन, भगवान का भगे जा रहे हैं और अपन कौन अभी मर रहे हैं। आज टीवी में बढ़िया मूवी आ रही है, अभी वो देख लेते हैं, भगवान का भजन प्रातः काल स्नान करके कर लेंगे। तो आपकी बुद्धि तो कहेगी कि भगवान के चरणों में बैठो, लेकिन मन बड़ा चंचल है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही फिसल जाए। तेरे
आप लोग इतना अकड़ के बैठे हैं। अकड़ तो मुर्दों की शान होती है और ताली वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। भगवान को भी पता चलना चाहिए कि तालियों की आवाज आ रही है। सभी लोग दोनों तालियों के साथ ओ श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, ओ राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सरकार का जयकारा लग रहा है। जय जय श्री राम। सज्जनों,